हेलो विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी अच्छा से चल रहा होगा। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का जो बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 है। उसमें एक टॉपिक है जंतु हार्मोन के नाम से, ठीक है। और जंतु हार्मोन के जो बहुत ही बेहतरीन ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में हमेशा से पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। उन सभी VVI ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। यदि आप चाहते हैं इस सभी टॉपिक का ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आपको इसी प्रकार से मिलता रहे, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। अन्यथा देखिए और आपको कितना सही लग रहा है, उसके बाद मन करे तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा या नहीं कीजिएगा, वो आपके ऊपर है। तो चलिए हम लोग बिना देरी से वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं और मिलाते जाइए आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हो रहा है, क्या आपको इसमें कुछ नया सीखने को मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं बिना देरी के। पहला प्रश्न दिया गया है, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है। यानी जब हम लोग किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं तो हमारे शरीर में कौन कौन सा जो परिवर्तन होता है, जितने भी परिवर्तन होता है वो किसके कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर बी में दिया है एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है थायरॉक्सिन, ऑप्शन नंबर डी में दिया है ए और बी दोनों। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप कहेंगे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पुरुष में जो परिवर्तन होता है वो टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है और स्त्रियों में जो किशोरावस्था में परिवर्तन होता है वो एस्ट्रोजन के कारण होता है। यानी इसका दोनों आंसर सही हो जाएगा, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जाता है कि पुरुष में पाया जाने वाला हार्मोन कौन है, तो टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, स्त्री में कौन, एस्ट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। यानी पुरुष में जो किशोरावस्था में परिवर्तन होता है वो होता है किसके कारण, टेस्टोस्टेरोन के कारण, और स्त्रियों में जो परिवर्तन होता है वो होता है एस्ट्रोजन के कारण। यानी पुरुष में दाढ़ी मूंछ निकलने लगते हैं, स्त्रियों का स्तन बड़ा होने लगता है। इस प्रकार से बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। यदि आप बुक को पढ़े होंगे अच्छा से, या आपके कोचिंग में पढ़ाई हुआ होगा, तो आप अच्छा से समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग 2 नंबर प्रश्न की तरफ। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रण करता है। रक्त में शर्करा का स्तर को नियंत्रण कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है रिलैक्सिन, ऑप्शन नंबर बी में दिया है एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है प्रोजेस्टेरोन, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इंसुलिन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, मुझे पूरा आशा है कि आप जरूर बताएंगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इंसुलिन होता है। इसी की कमी के कारण हम लोग को क्या हो जाता है, मधुमेह बीमारी हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं शुगर, या देहाती बोलचाल में हम लोग कहते हैं चीनी बीमारी, चीनी की बीमारी। ठीक है, तो हमारे शरीर में जो रक्त में शर्करा का स्तर को नियंत्रण कौन करता है, तो आप क्या बोलेंगे, इंसुलिन करता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 3 नंबर देखिए, एंड्रोजन है। एंड्रोजन क्या है, एक नर हार्मोन है कि मादा हार्मोन है कि पाचक रस है या फिर एंजाइम है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। यदि आप जानते हैं तो ज़रूर बता सकते हैं कमेंट में। तो 3 का क्या हो जाएगा, 3 का ये हो जाएगा, ये नर में पाए जाने वाले यानी पुरुष में पाया जाने वाला एक हार्मोन है। क्या है, नर हार्मोन है। एंड्रोजन क्या है, एक नर हार्मोन है। एंड्रोजन क्या है, एक नर हार्मोन है। याद रखिएगा, एंड्रोजन क्या है, एक नर हार्मोन है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखिए 4 नंबर प्रश्न में कहा गया है, 4 नंबर प्रश्न में कहा गया है टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। यानी टेस्टोस्टेरोन क्या है, इसको भी याद रखिएगा। टेस्टोस्टेरोन एक पुरुष हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन एक पुरुष हार्मोन है, इसको भी याद रखना है। कहाँ से निकलता है, ये कहाँ से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है वृषण से, वृक्क से, अंडाशय से और थायराइड ग्रंथि से। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये स्त्रियों में पाया जाता है अंडाशय, और टेस्टोस्टेरोन एक पुरुष हार्मोन है, तो ये तो हो नहीं सकता है। ठीक है, ये तो पहले ही गलत हो गया। तो अब देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वृषण, वृषण हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वृषण होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 का। टेस्टोस्टेरोन जो है कहाँ से स्रावित होता है, तो आप कहेंगे वृषण से स्रावित होता है। ठीक है, वृषण क्या होता है, ये देखिएगा आप, पुरुष में जो नीचे एक हाइड्रोसील होता है, उसमें 2 गोले आकार के छोटे छोटे गोली जैसा होता है, उसी को हम लोग वृषण कहते हैं। ठीक है, पुरुषों में जो पुरुषों का क्या बोलते हैं, पेशाब करने वाला यंत्र होता है, तंत्र होता है, यानी शिश्न जिसे बोलते हैं हम लोग,
जहाँ से शुक्राणु निकलता है उसी के नीचे एक थैलानुमा आकार का होता है, उसी में 2 गोली के जैसा होता है, उसी को हम लोग कहते हैं वृषण। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर में दिया गया है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। ये तो लगभग सभी बच्चों को याद ही होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है अग्न्याशय, ऑप्शन नंबर बी में दिया है अंडाशय, ऑप्शन नंबर सी में एंड्रिनल, ऑप्शन नंबर डी में दिया है यकृत। इसका सही उत्तर क्या होगा? लगभग सभी विद्यार्थी जिसका उत्तर बता दिए होंगे कमेंट में, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो आप कहेंगे इसका 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यकृत जो होता है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। ठीक है, मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत यानी लीवर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं इंग्लिश में। चलिए आगे देखिए 6 नंबर प्रश्न को। 6 नंबर प्रश्न में कहा गया है निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए में वृद्धि हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी में थायरॉक्सिन, ऑप्शन नंबर सी में इंसुलिन और ऑप्शन नंबर डी में एंड्रोजन। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। 6 का सही उत्तर क्या होगा? आप कहेंगे ये हो जाएगा एक वृद्धि हार्मोन है। इसी हार्मोन के कारण क्या होता है? हमारा शरीर का वृद्धि और विकास होता है। किस हार्मोन के कारण? ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि इस हार्मोन के कारण हमारे शरीर का वृद्धि और विकास होता है, तो आप क्या कहेंगे? ये पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला जो हार्मोन होता है उसी से हम लोग का वृद्धि और विकास होता है। ठीक है, चलिए आइए 7 नंबर प्रश्न की तरफ। 7 नंबर प्रश्न में कहा गया है किसे रासायनिक दूध कहा जाता है। रासायनिक दूध किसे कहा जाता है? उद्दीपक को, पाचक रस को, या हार्मोन को, या आवेग को। ये भी आप बता दिए होंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। हार्मोन को क्या कहा जाता है? रासायनिक दूध कहा जाता है। हमारे शरीर का रासायनिक दूध कौन है? तो आप क्या कहेंगे? हार्मोन को हमारे शरीर का रासायनिक दूध कहा जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या फिर सीधे कॉल लगा कर भी आप हमसे बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 8 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है कौन अंतःस्रावी और बाह्य ग्रंथि एक जैसा कार्य नहीं करता है। कौन अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्य ग्रंथि एक जैसा कार्य नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है अग्न्याशय, ऑप्शन नंबर बी में पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी में अंडाशय, ऑप्शन नंबर डी में वृषण। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 8 का। 8 का सही उत्तर क्या होगा? आप कहेंगे 8 का ऑप्शन नंबर बी है पीयूष ग्रंथि। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न को देखिए। 9 नंबर प्रश्न में कहा गया है थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है। थायराइड ग्रंथि जो है उससे कौन सा हार्मोन निकलता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है वृद्धि हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी में दिया है थायरॉक्सिन हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है इंसुलिन हार्मोन और ऑप्शन नंबर डी में दिया है एंड्रोजन। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। 9 का सही उत्तर क्या होगा? आप कहेंगे ये हो जाएगा थायरॉक्सिन हार्मोन। थायराइड ग्रंथि से कौन निकलता है? थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। थायराइड ग्रंथि से कौन हार्मोन निकलता है? तो आप कहेंगे थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। ठीक है, आइए 10 नंबर प्रश्न को देखिए। 10 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है? 10 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड, वृषण और यकृत। ये बताना इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। 10 का उत्तर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यकृत जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ठीक है, 11 नंबर को देखिए। 11 नंबर में क्या कहा गया है? 11 नंबर में कहा गया है ऑटो ग्रंथि का थायरॉक्सिन हार्मोन बनने के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए में सोडियम आवश्यक है, ऑप्शन नंबर बी में क्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी में फास्फोरस, ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 11 का क्या हो जाएगा? 11 का हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न में दिया गया है इंसुलिन की कमी से होता है। ऊपर ही हम लोग पढ़े हैं इंसुलिन की कमी से कौन सा बीमारी होता है। देखिए इसमें दिया है घेंघा रोग, ये नहीं होगा। बौनापन, मधुमेह, इनमें से कौन नहीं? इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सी हो जाएगा, क्योंकि इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है? मधुमेह, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? शुगर की बीमारी कहते हैं। और देहाती में यानी गाँव के बोलचाल में लोग कहता है लोग चीनी की बीमारी हो गई है। ठीक है, तो किसकी कमी से होती है? इंसुलिन की कमी से। ठीक है, आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं।
13 नंबर प्रश्न की तरफ। 13 नंबर प्रश्न में कहा गया है निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? बर्थ हार्मोन, निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? टायरोसिन, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है ऑक्सीटोसिन, और ऑप्शन नंबर सी में दिया है थायरोट्रोपिन, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इंसुलिन। तो ये तो होगा नहीं, ये तो मधुमेह की बीमारी यानी हमारे रक्त में जो शर्करा होता है उसके स्तर को ये क्या करता है? नियंत्रण करता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 13 का सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए आप कहेंगे बी, ऑक्सीटोसिन कहते हैं। ऑक्सीटोसिन को क्या कहते हैं? बर्थ हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ये गाय भैंस में दूध को बढ़ाने के लिए भी ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, महिलाओं में दूध का स्राव करने में भी इसी का योगदान होता है। महिलाओं में दूध बढ़ने लगता है किस हार्मोन के कारण? तो आप कहेंगे ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। आइए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न में दिया गया कॉपर ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है एंड्रोजन, ऑप्शन नंबर ए में एंड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी में प्रोजेस्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी में एस्ट्रोजन, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है टेस्टेस्ट्रॉन। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, आइए आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? ये तो हम लोग ऊपर भी देख लिए हैं। क्या हो जाएगा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन। ऑप्शन नंबर डी में यही प्रश्न फिर से इसमें दे दिया गया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है? 16 नंबर और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न में कहा गया है निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है? तो आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि आप नहीं बता पाते हैं तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, एस्ट्रोजन जो होता है वो स्त्रियों का हार्मोन है, स्त्री में पाया जाने वाला हार्मोन है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।